साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे मौलिक अधिकार को और इसका 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो ये देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है इसमें मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और पूछ ले अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान समय में भारत में कुल टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और उसको हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच है। तो इसमें उपाधियों का अंत शामिल है, ये 18 अनुच्छेद में है। विधि के समक्ष समानता 14 अनुच्छेद में है, ये भी शामिल है। और स्पष्टता का अंत ये भी शामिल है, ये 17 अनुच्छेद में है। और कौन सा शामिल नहीं है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये शामिल नहीं है, ये अनुच्छेद 23-24 में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी। 6वां नंबर का प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 17 में, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 8वां नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं आते हैं, 6 स्वतंत्रताएं। पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी स्पीच की। दूसरा है एसोसिएशन बनाने की आज़ादी। तीसरा है असेंबली होने की आज़ादी। चौथा है माइग्रेशन करने की आज़ादी। और 5वां है रेसिडेंस यानी निवास करने की आज़ादी। और 6वां है जो कि ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता या आज़ादी। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो जीवन का अधिकार ये तो नहीं है। जीवन का अधिकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 में है। व्यापार करने की स्वतंत्रता ये है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। पूछा था निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी ऑक्यूपेशन, यानी कि आर्टिकल जो कि अनुच्छेद 19 का 6वां यानी कि एफ में है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 21 में है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 नंबर का प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जिसमें है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 नंबर का प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23-24 में है। 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाना और 24 में है बाल श्रम पर रोक लगाना। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 नंबर का प्रश्न है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। देखो बाल श्रम निषेध पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 24 आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 में। और 23 में पूछ देगा तो 23 में हो जाएगा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी पर रोक लगाना।
13 नंबर का प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच है, यानी कि ऑप्शन डी। 14 नंबर का प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो गया 29-30 में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का रक्षक यानी हार्ट एंड सोल किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो इसमें अनुच्छेद 32 हो जाएगा, 32 को ही कहा जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी। 17 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो देखो ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है, इसमें पूछा है कौन सा रीट जारी करता है। तो हेबियस कॉर्पस भी करता है, परम आदेश भी करता है और प्रतिषेध भी करता है। एक होता है कीवा वारंटो, एक होता है स्टैट्यूटरी, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सभी। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पूछा है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है ना, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में बदल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला, संपत्ति का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार है ये है 21 में, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में है? तो देखो हम बताए थे ना, संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध होता है? तो मौलिक अधिकार देखो, मौलिक अधिकार जो है सरकार के भी विरुद्ध होता है, व्यक्ति के भी विरुद्ध होता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। ठीक है, अब ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए रहेगा। आप सब बताइएगा कि अनुच्छेद 32 में क्या है? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।